गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी, अपने मन की शक्तियों को पहचानें और जीवन बदलें। प्रस्तावना। कई सदियों पहले भारत में कपिलवस्तु नामक राज्य था, जहां गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता था, का जन्म हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन वैभव और सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही यह महसूस किया कि जीवन की सच्ची संतुष्टि इन भौतिक सुखों में नहीं है। उन्होंने राजमहल छोड़कर सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति की खोज की। इस यात्रा में उन्होंने मन की शक्तियों को पहचानने का महत्व समझा और इसे अपनी शिक्षाओं का आधार बनाया। सिद्धार्थ की आत्मिक यात्रा। राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार जीवन के दुखद पहलुओं, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। ये दृश्य उनके मन में गहरी असंतोष और असमंजस की भावना उत्पन्न कर गया। उन्होंने सोचा, यदि जीवन का अंत इस प्रकार होना है, तो इसका असली अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया और एक साधक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः उन्होंने ये समझा कि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर उनके ही भीतर है, उनके मन में। बोधि वृक्ष के नीचे का अनुभव। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद उन्होंने अपने मन की असीम शक्तियों को जागृत किया और अंततः निर्वाण की प्राप्ति की। वे गौतम बुद्ध बन गए। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि मन की शक्तियां अनंत हैं और सही मार्गदर्शन से मनुष्य अपने भीतर ही अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकता है। उन्होंने समझा कि मन को अनुशासित और नियंत्रित करके किसी भी असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को संभव बनाया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने कई स्थानों पर प्रवचन दिए और लोगों को बताया कि जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने मन की शक्तियों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो, वही तुम बनते हो। उन्होंने समझाया कि हमारा मन हमारी वास्तविकता का निर्माता है। यदि हम सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से अपने मन को भरें, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। मन की शक्ति की पहचान। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन की शक्तियों को पहचानने की विधि सिखाई। उन्होंने बताया कि मन को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन एक अद्वितीय उपकरण है, जो उसे आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास के मार्ग पर ले जा सकता है। बुद्ध के इन उपदेशों ने उनके शिष्यों को आत्मिक शांति और जीवन की सच्ची संतुष्टि प्राप्त करने में मदद की। वे अपने भीतर की शक्तियों को पहचानकर जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने में सफल हुए। सार। गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे भीतर अद्भुत शक्तियां छिपी हैं, जिन्हें पहचानकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। मन की शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रेरक कहानी का संदेश यह है कि हमें अपने मन की असीम शक्तियों को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि वास्तविक सफलता और शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानना और सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। संदेश। अपने मन की शक्तियों को पहचानें और उन्हें जागृत करके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।